जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य समय सागर महाराज की। परम पूज्य आज का दिन श्रवण संस्कृति के इतिहास का बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। महत्वपूर्ण इसलिए कि आज की तिथि में हमने देना सीखा है। आज दान तीर्थ की प्रवृत्ति हुई। कथा के विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता। आप सबको पता है कि भगवान ऋषभदेव को दीक्षा के उपरांत 6 माह का उन्होंने तप किया और उसके बाद लंबे समय तक 6 महीने से अधिक उन्हें अंतराय हुआ। आज की तिथि में राजा श्रेयांश और राजा सोम ने उन्हें निरंतराय आहार कराने का सौभाग्य प्राप्त किया। आज की तिथि का नाम अक्षय तृतीया है। तृतीया तो हर महीने के दोनों पखवाड़े में आती है, लेकिन अक्षय तृतीया साल में केवल एक बार आती है। क्यों? मैं समझता हूँ जिस तिथि में हमारे साथ दान जुड़ता है वो तिथि अक्षय बन जाती है। आज की तिथि में दान जुड़ा इसलिए तिथि अक्षय हो गई। राजा श्रेयांश को ये सौभाग्य मिला तो यूं ही नहीं मिला, जन्मों के संस्कार के परिणाम स्वरूप मिला। 10 भाव पहले कभी उसने श्रीमती की पर्याय में मुनिराज को आहार दिया था। वो संस्कार 10 भाव बाद उभर गए और तीर्थंकर को आहार देने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया। इसका तात्पर्य ये है कि यदि शुद्ध भाव से दान दिया जाए तो उसका संस्कार भवांतरों तक बना रह सकता है। आदि पुराण में जब भगवान ऋषभदेव का आहार हुआ, भरत चक्रवर्ती वहाँ पहुँचा और उसने राजा श्रेयांश का खूब सत्कार किया। कहा, आज मेरा चक्रवर्तित्व व्यर्थ दिख रहा है, मुझे तुम्हारे पुण्य से ईर्ष्या हो रही, मैं तुम्हारी क्या महिमा गाऊं? तुम तो मेरे लिए भगवान के समान हो गए। भगवान भी पूज्योसी कुरु राज्य त्वमद्दिनः तम दान तीर्थ कृत श्रेयान महापुण्य भागसी। हे राजा श्रेयांश, मैं तुम्हारी क्या महिमा बखानूं, तुम तो आज मेरे लिए भगवान के समान पूज्य हो गए हो। तुम दान तीर्थंकर बन गए। आज मुझसे भी बड़े हो गए तुम, महापुण्य भागसी। तुम्हारे पुण्य की क्या महिमा गाऊं। ये कोई साधारण घटना नहीं। इसी प्रसंग में हरिवंश पुराण में भी यही बात कही गई और कहा गया, अभ्यर्चिते तपोवृद्धे दमो दिवानाथे अभ्यर्चिते दिवानाथे तपोवृद्धे वनम गते दान तीर्थ कृत देवा साभिषेकम पूजयन्। कि
भगवान का आहार होने के बाद देवों के सत्कार के उपरांत भगवान जब अपनी तप वृद्धि के लिए वन की ओर चले गए तो दान तीर्थ करम देवा साभिषेक मपूजियन, देवों ने दान तीर्थंकर स्वरूप राजा श्रेयांश का अभिषेक सहित पूजा की, यानी उनको नहला दिया, आनंद से भर दिया। दान तीर्थंकर की उपमा दी गई, किसको दी गई? राजा श्रेयांश को। हम धर्म तीर्थंकर के रूप में भगवान ऋषभदेव को मानते हैं। ऋषभदेव आद्य तीर्थंकर थे, उन्होंने धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति की, लेकिन इस प्रसंग से ये बात प्रकट होती है कि धर्म तीर्थ से पहले दान तीर्थ की प्रवृत्ति हुई, जिसका प्रवर्तन करने का सौभाग्य राजा श्रेयांश को मिला। और ये बात बहुत अच्छे से समझने की है कि पहले दान तीर्थ की प्रवृत्ति होती है, बाद में धर्म तीर्थ की, क्योंकि जो देना नहीं जानता वो धर्म नहीं सीख सकता। धर्म को आत्मसात करने के लिए देना सीखना चाहिए। दान की बड़ी महिमा है, और गृहस्थों के लिए तो कहा गया ग्रही दानेन शोभते, गृहस्थ की शोभा दान से होती है। दानम दुर्गति नाशनम, दान दुर्गति का विनाशक है। अपने सारे अंतराय को विनष्ट करने का सर्वश्रेष्ठ साधन दान और भगवान की पूजा है। इसलिए प्रत्येक गृहस्थ को दान देने की प्रेरणा की जाती है। आज 4 बातें दान के संदर्भ में आप सबसे करना चाहूँगा, ताकि अक्षय तृतीया की इस पावन घड़ी में आप कुछ सूत्र आत्मसात करके अपने भावी जीवन को सुरक्षित और संरक्षित करने का श्रेय प्राप्त कर सके। दान क्यों? 4 सवाल है। दान क्यों? दान कब? दान कितना? और दान कैसे? सवाल तो बहुत है, पर इन 4 सवालों पर आज विचार करें। आपसे कहा जाता है दान करो, आपसे कहा जाता है दान करने से दुर्गति नष्ट होती है, आपसे कहा जाता है गृहस्थ की शोभा दान से है। क्यों? आप लोग दान करते हो? करते हो कि नहीं करते हो? सब करते हो। क्यों करते हो? आपसे ही सवाल मैं पूछता हूं, दान क्यों करते हो? बोलो। हाँ? स्वपर के हित के लिए। क्या के लिए? आप लोग दान करते हो, मैं बता दूं, 4 कारणों से आप लोग दान करते हो। बहुत सारे लोग तो दान इस भाव से करते कि दान करने से समाज में नाम होगा। सही बोल रहा हूं कि नहीं? इसलिए दान कर देते हैं, हमारी पहचान होगी, हमारा नाम होगा, हमारा यश बढ़ेगा। ये कुछ लोगों का दृष्टिकोण है दान के प्रति। कुछ लोग हैं पक्के बनिया, दान करेंगे तो महाराज कहते 100 गुना मिलेगा, तो वो सोचते इससे अच्छा इन्वेस्टमेंट क्या है, वो बनिया है। इधर दान करो, जितना हम देंगे उससे कई गुना मिलेगा। इस भाव से भी कई लोग दान करते हैं। कुछ लोगों की भावना करुणाशील होती है,
तो करुणा से प्रेरित होकर दान करते हैं, लोगों को सहयोग संरक्षण देने के भाव से। ये तीसरा उद्देश्य। या पुण्य की प्राप्ति होगी, दान करने से पुण्य मिलता है। हमने बचपन से ये सुन रखा है, दान एक श्रेष्ठ कर्म है, हम दान करेंगे तो इससे हमें कुछ पुण्य मिलेगा। इस भाव से लोग दान करते हैं। और दान के प्रति चौथा दृष्टिकोण है, दान करने से हमारे अंदर पवित्रता आएगी, हमारी आसक्ति मिटेगी। ये चौथा दृष्टिकोण है। आप तय करो कौन से दृष्टिकोण से आप दान करते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा दृष्टिकोण? हाँ, चौथा। पक्के में बोल रहे हो? हमारे सामने बोल रहे हो, बाकी अंदर जो है वो तो तुम ही जानो। ये जो दृष्टिकोण है, समझिए दान क्यों करना, दान का कर्म क्यों करना। आपने पैसा कमाया तभी तो दान दोगे। बोलो, पैसा कैसे कमाया? पैसा कैसे कमाया? जितना पैसा कमाते हो तुम्हारी आंखें उतनी चमकती है। आती हुई लक्ष्मी तो सबको अच्छी लगती है, पर ये बताओ जो पैसा आप कमा रहे हो वो षड्जीव निकाय की हिंसा के बिना कमा रहे हो क्या? आप नीति से कमा सकते हो, न्याय से कमा सकते हो, नैतिकता से कमा सकते हो, प्रामाणिकता से कमा सकते हो, लेकिन सटकाए जीव की हिंसा से नहीं बच सकते। बोलो, बात समझ में आ रही? तो जो आपने पैसा कमाया, उस पैसे के साथ अर्जित पाप के प्रति आपकी कभी दृष्टि जाती है? कमाया हुआ पैसा दिखता है, लेकिन उसके पीछे छिपा हुआ पाप कभी नजर नहीं आता। तो उस पैसे के साथ जो पाप लिप्त हो रहा है, उसको साफ कैसे करोगे? बोलो। शरीर में मल लगता है, थोड़ा पसीना पसीना हो जाते हो, घर में क्या करते हो? स्नान करते हो ना। अभी तो 2-3 बार हो जाता होगा। शरीर में मल लगता है, तुम उसे दूर करने के लिए स्नान करते हो। आत्मा की मलिनता को दूर करने के लिए दान करो। दान आत्मा का स्नान है। इससे अर्जित पाप कुछ अंशों में नष्ट होता है और धन के प्रति आसक्ति घटती है, हृदय में उदारता बढ़ती है, जो हमारे विचारों और भावों में पवित्रता का संचार करता है। दान के प्रति यही दृष्टिकोण होना चाहिए। दान का स्वरूप बताते हुए हमारे आचार्यों ने कहा, अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। स्वपर के अनुग्रह के लिए, उपकार के लिए धन के त्याग का नाम दान है। जिसके लिए हमने दान दिया वो तो उसका उपकार हो गया, वो तो स्पष्ट दिखता है, लेकिन स्व का उपकार क्या? पाप का विनाश, आसक्ति की क्षति और पवित्रता की वृद्धि, यही उदारता का विकास, यही तो स्व का उपकार है। ये उपकार कब होगा?
जब दान दोगे। नाम काम की चाह से दान दोगे तो तुम्हारी आत्मा का उपकार हो, इसमें संशय है। तुम बनिया मान के दान दोगे कि दान करेंगे 100 गुना मिलेगा, तो ये लालच है। लेकिन दान को अपना पुनीत कर्म मानकर दान करोगे तो वो तुम्हारा धर्म होगा, जीवन का उत्कर्ष करेगा। इसलिए दान के प्रति सदैव उत्साहित रहना चाहिए। हमने जीवन में धन जोड़ा है, तुम्हारे द्वारा जोड़ा हुआ धन तुम्हारे साथ जाएगा क्या? बोलो। आज तक किसी के पास किसी के साथ कोई धन गया? तुमने धन जोड़ा, एक दिन तुम्हारा निधन होगा, खत्म कहानी। तुम्हारे निधन के बाद उस धन का मालिक कोई और हो जाएगा, होगा ना? लेकिन जीवन भर जोड़े हुए धन का यदि दान करोगे तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। इससे पहले कि तुम्हारा निधन हो, जीवन को धन्य करने का रास्ता पकड़ो, और वह है दान। समझ में आई बात? तो दान तो हमको करना ही है। केवल जोड़ने से कोई लाभ नहीं। जितनी तत्परता से तुम जोड़ते हो, उतनी ही उदारता से लगाने का भाव जगाना चाहिए। एक धर्मी और अधर्मी में इतना ही अंतर है। अधर्मी केवल कमाने की रुचि रखता है, और धर्मी कमाने के साथ साथ उसे अच्छे काम में लगाने के लिए उत्साहित रहता है। अपने मन को टटोल कर देखो, मेरी कैसी रुचि है, केवल कमाने की या कमाकर उसे अच्छे कार्य में लगाने की? यदि ये दूसरा दृष्टिकोण है तब तो ठीक, और अगर नहीं है तो मामला गड़बड़। इसलिए दान के प्रति सदैव उत्साहित रहो। अभी मैंने कहा दानम दुर्गति नाशनम, है ना? एक प्रसंग आज के संदर्भ में मैं सुनाना चाहूंगा, अनेक बार मैंने सुनाया। दान जीवन को कैसे बदलता है। गुरुदेव अमरकंटक में विराजमान थे। एक क्षुल्लक जी मेरे पास एक आदमी को लेकर आए। उन्होंने कहा, महाराज जी इसको थोड़ा समझाइए, ये आत्महत्या करना चाहता है। मैंने उससे बात की। वो मध्य प्रदेश के एक महानगर से आया था, कर्जदार हो गया था, व्यापार में उसे नुकसान हुआ, कर्ज चढ़ गया। अपने व्यापार को संभालने के लिए उसने 10% के इंटरेस्ट में भी लोगों से पैसा लिया। पैसा लेके 2 गठान माल लिया, कपड़े का काम था। दुर्भाग्य ने पीछा नहीं छोड़ा, वो माल भी चोरी हो गया। जिन लोगों से उसने पैसे लिए वो बदमाश प्रवृत्ति के लोग थे। उसकी 3 बेटियां थी। उन लोगों की उन बेटियों के प्रति कुदृष्टि हो गई। उसने लोगों से मदद की गुहार की, छोटा मोटा सहयोग लोगों ने दिया, पर उससे काम नहीं बढ़ा। वहाँ से भागकर वो जबलपुर आ गया, अपने एक रिश्तेदार के यहाँ। उसका पड़ोसी एक मुस्लिम था।
उससे अपनी व्यथा कथा कही। उसने कहा कि तुम यदि इस्लाम कबूल कर लो तो हम तुम्हारा सारा कर्जा चुका देंगे। मरता क्या नहीं करता। एक बार की उसका विचार बन गया कि चलो हम इस्लाम स्वीकार लेते हैं। उसने सम्मति दे दी। फिर तभी उसके मन में एक नया विचार क्यों था कि चंद रुपयों के पीछे धर्म परिवर्तन से अच्छा तो मर जाना है। वो मरने का ख्याल रखकर जबलपुर से भेड़ा घाट पहुंच गया। भेड़ा घाट में वो सुसाइड करना चाह रहा था। तभी उसके मन में एक नया भाव जगा कि ऐसे मरने से पहले कम से कम एक बार गुरुदेव के दर्शन कर लो। वो लौटा और सीधे अमरकंटक आ गया। 3 दिन से वो अमरकंटक में रुका हुआ था। उसने अपनी सारी व्यथा क्षुल्लक जी को बताई। क्षुल्लक जी मेरे पास लेकर आए। मेरा मन बड़ा द्रवीभूत हुआ। मैंने उसे संबोधा और उसे आचार्य महाराज के पास ले गया। आचार्य महाराज को सारी कथा सुनाई। उन्होंने आशीर्वाद दिया। फिर धीरे से मुझसे कहा, इससे कहो कुछ दान करे, इससे कहो कुछ दान करे। ध्यान से सुनना, कोई किस्सा नहीं सुना रहा हूं, सत्य घटना। मैंने सोचा आदमी तो पैसों के पीछे मर रहा है और गुरुजी कह रहे इसको दान करने के लिए, पर अपन तो गुरुजी के प्रति सदैव समर्पित और श्रद्धावनत रहे बिना तर्क वितर्क के। हमने सोचा जरूर इसका कुछ भला होना है, इसलिए गुरुजी के मुख से ऐसा निकला। उससे पूछा, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? बोले 500 रुपये। हमने उसमें कुछ दान कर सकते हैं? बोले पूरा कर देंगे। उसने 500 के 500 रुपये दे दिए, यानी अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। संयोग से जबलपुर के कुछ परिचित लोग आए। उसमें से एक से मैंने कहा, भाई इस आदमी को संभालो। लेकर गया, एक आदमी की दुकान में उसको लगाया और जिस दिन से उसकी दुकान में लगा उसकी बिक्री कई गुनी बढ़ गई। उसे लगा इसका पांव बड़ा शुभ है। आम दिनों से दुगनी तिगुनी बिक्री होने लगी। 2-3 महीने बीते, उसने उसे 20% का हिस्सेदार बना लिया। आज वो आदमी अपना स्वतंत्र काम कर रहा है और बड़ी सुदृढ़ दशा में है। तो ये उदाहरण कहता है, दानम दुर्गति नाशनम। अपने अंदर हमेशा उत्साह रखना, दान के लिए उत्साहित रहना चाहिए, हर्षित होकर दान देना चाहिए। ये मेरा एक धर्म है, मुझे दान तो देना ही है। कितना देना है इसकी चर्चा भी थोड़ी देर बाद करूंगा, लेकिन देना है ये बात सुनिश्चित रहना चाहिए। मन को जितना उदार रखोगे जीवन का उतना ही उद्धार होगा, और मन में जितनी कृपणता होगी जीवन उतना कठोर बनेगा। मन को उदार बना के रखिए, इसमें कभी कंजूसी नहीं। दूसरा सवाल, दान कब दें? कब दें? जब जरूरत दिखे तब दो।
जहां जरूरत दिखे वहां दो। अवसर की प्रतीक्षा करो, अवसर आए दान दो। दान देने में कभी चूको मत। हर समाज में कुछ लोग होते हैं जो बड़े दानशील प्रवृत्ति के होते हैं। कोई भी काम होता है तो उनका दान पहले लिखाता है। और कई ऐसे लोग होते हैं जिनके यहाँ से फूटी कौड़ी नहीं आती, है ना। लेकिन एक बार दान देने का रस लग जाए ना, तो फिर तुम कभी पीछे नहीं रहोगे। एक गांव में कुछ लोगों को एक अस्पताल खोलने की इच्छा हुई। चंदा के लिए निकलना था। किससे शुरुआत करें? तो वहाँ का एक सेठ था, पैसा तो बहुत था पर बड़ा कंजूस। देने के नाम पर किसी को आज तक चवन्नी नहीं दिया। लोग उसी के घर पहुंच गए। उसके घर पहुंचे, सेठ को पहले से मालूम पड़ गया, उसने मिलने से इनकार कर दिया। उसने कहा नहीं, बस हम आपसे कुछ बात करने आए हैं, मांगने नहीं आए। अब अंदर जब पहुंच ही गए तो कोई उपाय नहीं, उसने पानी तक के लिए नहीं पूछा, बैठे। इन लोगों ने कहा कि हम लोग अस्पताल खोलना चाहते हैं। बोले ठीक है, आप खोलिए, अच्छा काम है, पर मुझसे कोई अपेक्षा मत रखिए। बोले हम आपसे एक पैसे की अपेक्षा नहीं रखते हैं, लेकिन आपसे एक सहयोग चाहते हैं। क्या सहयोग चाहते हो? बोले ये हमारी पानड़ी है, दान की पानड़ी होती है ना, पर्ची। इस पर्ची में हम आपका नाम लिख रहे हैं सबसे ऊपर, और आपके नाम से हम 5 लाख रुपया रखना चाहते हैं। हार्ट बीट बढ़ गई। 5 लाख? पूरी बात तो सुनिए। हम केवल एक दिन के लिए आपका नाम लिख रहे हैं, आपसे लेंगे 1 पैसा नहीं, आपको देना 1 पैसा नहीं है। ये 5 लाख रुपया आपके नाम से है। यदि कोई आपसे इंक्वायरी करे तो आप ना मत करना, आपसे लेंगे नहीं। कल क्लेम करोगे तुम। हम बोले हमें एफिडेविट बना के लाए, वो हम आपको पहले दे देते। एफिडेविट ले लिया। उसने सोचा चलो भाई, नाम ही तो यूज कर रहे, देना तो कुछ है नहीं। बात तय हो गई। उसके बाद वो गांव में निकले। लोगों ने जैसे देखा, उसने 5 लाख दिया, जिससे 5 पैसे की उम्मीद नहीं थी। उसने 5 लाख दिया। बोले सच में दिया? बोले दिया भाई, तब तो लिखा है। जो 10,000 देने वाले थे वो लाख रुपया दे दिए, जो 50,000 देने वाले थे वो 5 लाख दे दिए। दिन भर में उनको उनका जो टारगेट था उससे कहीं ज़्यादा पैसा आ गया। दूसरे दिन सुबह वे सब लोग इकट्ठे होकर उसे धन्यवाद देने पहुँचे। और जब वो पहुँचे तो पहले से उसने अपने नौकर को बोल रखा था, वो आए तो मुझसे मिलाना। खुद दरवाजे तक लेने आया। अंदर पहुँचने के बाद सबको दूध पिलाया। लोगों को लगा आज तो बड़ा हृदय परिवर्तन है, पहली बार तो पानी भी नहीं पूछा। जब ये लोग कहने लगे कि हम आज आपका ये कागज़ से नाम वापस करना चाहते हैं, अपने वचन निभाने आते, बोले नहीं, अब इसकी ज़रूरत नहीं। मैंने पूरे जीवन कमाया, लेकिन कमाने का कोई मज़ा मुझे अनुभव में नहीं आया। कल जिंदगी में पहली बार केवल नाम का दान किया। जीवन में पहली बार केवल नाम का दान किया, और सुबह से शाम तक मेरे पास 50 लोगों के फ़ोन और बधाई आ गई कि आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम।
50 लोगों के फोन और बधाइयाँ आई, बहुत अच्छा काम किया। तब मुझे लगा कि कमाने से ज्यादा सुकून दान करने में है। दान का क्या सुख है, ये मैंने अपने जीवन में आज महसूस किया। अब मेरा आप सबसे कहना है, अलमारी से 5 लाख कैश निकाले, बोले ये संभालो, ये 5 लाख पूरे संभालो। और आपसे मेरा निवेदन है, जब भी कोई अच्छा कार्य करना हो, शुरुआत मेरे घर से करना। जिसको इस बात का भाव बोध हो जाता है, उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो इस भाव बोध से शून्य होता है, उसको बड़ा मस्का लगाना पड़ता है। और आप लोगों के बुंदेलखंड में तो एक कहावत है, आमिया निबुआ बानिया गल मस्के रस देत, है ना, मसकना पड़ता है। मशकने की जरूरत ही ना पड़े, मन में ऐसी उदारता का भाव होना चाहिए। और जब भी मौका आए, सबसे पहले मैं। और लोगों को दान देता देखकर दान देने में वो मजा नहीं। दान का मौका आए, सबसे पहले मैं। अच्छे काम में अपने को सबसे आगे रखना और बुरे काम में स्वयं को सबसे पीछे। होता उल्टा है, बुरा काम में लोग आगे आ जाते हैं, अच्छा काम में धीरे धीरे अभी देखते हैं, देखते हैं को देते हैं और उनको ले लेना। ये जो प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति से अपने आप को दूर रखने की जरूरत है। तीसरा सवाल, 10 मिनट का समय है, मुझे बात पूरी करनी। दान कितना दें? आप दान देते हो, थोड़ा बहुत दान दे करके अपने आप को संतुष्ट कर लेते हो। आय के अनुपात से दान देना चाहिए। शास्त्रों में 3 प्रकार के दाता का विधान है, उत्तम, मध्यम और जघन्य। उत्तम दाता वह है जो अपनी आय का कुल 4 भाग करता है। 2 भाग यानी 50% से अपना परिवार का खर्चा चलाता है। तीसरा भाग 25% को आपत्ति विपत्ति के लिए सुरक्षित कर लेता है, सेविंग में डालता है। और चौथा हिस्सा यानी 25% का दान करता है। 1 रुपया कमाया, 50 पैसा खाया, 25 पैसा बचाया और 25 पैसे को परमार्थ में लगाया। ये उत्तम दाता है। मध्यम दाता वह है जो अपने कुल संपत्ति का, कुल आय का 6 भाग करता है। उसमें से 3 भाग से अपना खर्चा चलाता है, यानी लगभग 49% से अपना खर्चा चलाए। 2 भाग यानी लगभग 32.5%, 32-33% वो आपत्ति विपत्ति के लिए सेविंग को रख देता है। और 1 भाग यानी 16.25% दान में लगाता है। ये मध्यम दाता है। और सबसे जघन्य दाता अपनी आय का कुल 10 भाग करे, उसमें 6 भाग यानी 60% से अपना घर चलाए, 3 भाग यानी 30% को आपत्ति विपत्ति के लिए बचा ले
और 1 यानी 10% का दान करे। बस यही दान की अवधारणा है। इससे कम दान देने वाला दाता की श्रेणी में भी नहीं आता। आपकी 1 रुपये की आय है तो 60 पैसे से अधिक खर्च करने का अधिकार नहीं। 30% बचा के रखना चाहिए और 10% का दान करना चाहिए। यानी 1 रुपये की कमाई है तो मेरा 90 पैसे पे अधिकार है, 10 पैसा तो मुझे परमार्थ में नियोजित करना ही है। ये मनोभाव रखना चाहिए। करते हो? आजकल क्या करते हो? 60% खर्चा भी नहीं करते और 10% दान भी नहीं करते। कमा के जोड़ जोड़ कर रखते रहते हो, है ना? और एक दिन छोड़ कर चले जाते हो। बोले यही है ना कहानी, जोड़ जोड़ के रखो और छोड़ के चले जाओ, तो फायदा क्या? हम अपना हमेशा कहते एसेट बढ़ाना चाहते हैं। अरे भाई, तुम्हारी असली एसेट क्या है इसे जानो। ये जड़ संपत्ति तुम्हारी एसेट नहीं है, पुण्य संपत्ति तुम्हारी सही एसेट है। और जब तक पुण्य की संपत्ति है, तुम्हारे पास कुछ न होने पर भी सब कुछ होगा। और जिस दिन पुण्य संपत्ति नष्ट हो जाएगी, सब कुछ होने पर भी कुछ नहीं बचेगा। हो सकता है ऐसे 2-4 उदाहरण तुम्हारे गढ़ाकोटा में भी घटे होंगे। थोड़ी पीछे दृष्टि दौड़ाओगे तो 1-2 नाम उभरेंगे, 1-2 चेहरे तुम्हारे आंखों के सामने उभरेंगे कि कभी किसी की तूती बस्ती थी, रेलम पेल थी, आज हो सकता उनके ही बाल बच्चे मुनीमी करते फिर रहे हों। गढ़ाकोटा में हो न हो, लेकिन थोड़ी नज़र दौड़ाओगे तो 2-4 आसपास के तो मिल ही जाएंगे होंगे। और ऐसे भी बहुत से उदाहरण मिलेंगे कि कल तक जो बड़े सामान्य थे, आज शहंशाह बने हुए हैं। बहुत कम लोग होते हैं जिनकी पीढ़ियां हमेशा चढ़ाव पर रहती है, बहुत कम। 2-4 पीढ़ी के बाद नीचे आना ही होता है। अगर तुमने अपने जीवन में पुण्य संपत्ति का संचय किया तो सम्राट बने रहोगे, और उसे भुला दिया तो आने वाला जीवन भिखारी का होना है, इसमें कोई संशय नहीं। तुम चाहते हो कि मुझे दारिद्र्य का अनुभव न करना पड़े, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखो। इसलिए छोड़कर जाने से पहले उसे जोड़ने का यत्न करो जो तुम्हारा है, जिसे जोड़ा जा सकता है। गुरुदेव कहते हैं जुड़ो न जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जुड़ो तो क्या करो। क्या बढ़िया याद है आप लोगों को। बेजोड़ जोड़ो, बाकी तो छोड़ के जाना है। 2 सेठ के बच्चे आपस में बात कर रहे थे। एक ने कहा मेरा बाप अपने पीछे 10 करोड़ की संपत्ति छोड़ गया। दूसरे ने कहा मेरा बाप अपने पीछे 20 करोड़ की संपत्ति छोड़ गया। थोड़ी दूरी पर 2 भिखारी के बच्चे आपस में बात कर रहे थे। उनने दोनों की बात सुनी और कहा ये दोनों उल्लू के पट्टे, दोनों उल्लू के पट्टे हैं। ये सुनकर सेठ के बच्चों को बड़ा गुस्सा आया। बोले तुम हमें उल्लू के पट्टे कैसे कह रहे हो? बोले क्या बताऊं,
तुम में से एक कह रहा है कि मेरा बाप अपने पीछे 10 करोड़ छोड़ गया, और दूसरा कह रहा है अपना मेरा बाप मेरे पीछे 20 करोड़ छोड़ गया। अरे मुझे देखो, मेरा बाप अपने पीछे पूरी दुनिया छोड़ गया, पूरी दुनिया छोड़ गया, है ना। चीजों को समझिए। इस भाव से दान देने का सत प्रयत्न सदैव करना चाहिए, और दान उदारता पूर्वक दो। जब भी दान देने का मौका है, पीछे मत हो, उदार, खुले मन से दो, हर्षित होकर दो। कहीं भी दान दो, घर आकर के अपने बच्चों को बोलो, आज मैं इतनी राशि दान दे करके आया हूँ, मुझे तय समय में ये पैसा चुकाना है, कदाचित मुझे कुछ हो जाए तो मेरी लायबिलिटी में ये भी एक लायबिलिटी होनी चाहिए। प्रेमचंद जी बैठे अभी आपके बीच, हमारे समाज के एक उत्कृष्ट दानी, सागर में पूरे सहस्रकूट के निर्माण का संकल्प इनने लिया, और अपने बच्चों से कह दिया मेरी प्रॉपर्टी में ये जितनी प्रॉपर्टी है ये सब मेरे कर्जा चुकाने के हैं। हमने कहा कौन सा कर्जा? बोला जितना मैंने दान बोल रखा है वो कर्जा है, और कुछ हो या ना हो इसे पूरा करना मेरी पहली प्राथमिकता। और बच्चों को भी चाहिए कि ऐसी कोई बात हो तो हम उसको प्राथमिकता से पूर्ण करें। जब तक ऐसी दृष्टि नहीं होती तब तक जीवन में बदलाव नहीं होता। तो दान को अपने जीवन का पवित्र कर्म मानकर उसे अपने लिए कल्याणकारी समझते हुए हर्षित होकर करना चाहिए। कई लोग हैं जो बहुत उमंग से भरकर दान करते हैं, मौका आता है भैया तुरंत करते हैं, इधर बोलते उधर देते हैं। और कई ऐसे होते हैं जो कहते कहाँ फंस गए, दाएं बाएं होने लगते हैं। ध्यान रखना, एक दिन गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात कही थी कि धन की प्राप्ति कदाचित पुण्य के योग से हो सकती है। धन की प्राप्ति कदाचित पुण्य के योग से हो सकती है, पर उसका सदुपयोग तप का फल समझना चाहिए। जिसका विशेष पुण्यानुबंधी पुण्य होता है उसका ही पैसा परमार्थ के कार्यों में लग पाता है। बाकी पाप में पैसा तो पल पल लगता है। डॉक्टर, दवाई और कचहरी में पैसा तुम लोगों को कितना लगता पता ही नहीं लगता, बेहिसाब। परमार्थ में नियोजित करने की बुद्धि अपने हृदय में रखो। शक्ति के अनुरूप करना, शक्ति को छिपाना नहीं, शक्ति का उल्लंघन मत करना। कर्ज लेकर दान मत करना, पर दान को सदैव अपना फर्ज समझना। मुझे करना है, गरीब हो तो भी करो, अमीर हो तो भी करो। जितना मेरी आय है उस आय के अनुपात से मुझे दान के लिए उत्साहित बने रहना है। आज अनेक लोग जो गुरुदेव से जुड़ने से पहले कभी फटे हाल थे, फुटपाथ पे दुकान लगाते थे, वे अपना अनुभव बताते हैं। गुरु शरण में आने के बाद ऐसा पुण्य जगा कि आज पूरा पत्थर का मंदिर बना रहे हैं। इतनी सामर्थ्य है। पुण्य की वृद्धि, नाम ही ले लेता हूं, बता देता हूं। कटनी में विजय जी है ना, विजय विश्व, वो कहते थे महाराज गुरु जी से जुड़ने के पहले मैं फुटपाथ पर दुकान लगाता था, मेरे पास कुछ नहीं था। आज कटनी में पूरा समूह शरण अपने द्रव्य से बना रहे हैं। ये सामर्थ्य क्यों? हर्षित होकर के काम करने से पुण्य भी उसी अनुपात से संचित होता है। इस भाव से नहीं कि मेरी वृद्धि हो, बस इस भाव से कि मेरे अंदर की उदारता बढ़े, मेरी आसक्ति घटे और मैं अपने जीवन को बेहतर बना सकूं।
ये प्रयास होना चाहिए अक्षय तृतीया के इस पावन प्रसंग में। चूँकि आज अन्य कार्यक्रम भी है, इसलिए प्रवचन जल्दी समेटा जा रहा है। आप सबसे यही कहना है कि दान की इस पावनता को समझते हुए पात दान और परमार्थ दान दोनों जहाँ जैसा प्रसंग आए जरूर करना चाहिए। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।